आज हम मानव की विचार द्वारा बनाई रखाएं और उसकी विचार शक्ति के बारे में जानेंगे। हमारे भीतर एक विचार आता है, जैसे हमने एक हवा के ऊपर क्रॉस लगाया है, विचार आया और चला गया, जो दिखाई ही नहीं दिया। और एक विचार ऐसा आता है जो पानी के ऊपर लकीर डालते हैं और दिखाई देता ही उसी समय ही खत्म हो जाता है। और तीसरा विचार आता है, हम मिट्टी के ऊपर डालते हैं, क्रॉस करते हैं जैसे ही, और वो कुछ समय रहकर फिर हवा के झोंके से समाप्त हो जाता है। और एक ऐसा विचार जो बहुत दृढ़ बन जाता है, वो जैसे पत्थर के ऊपर लकीर डाली जाए और वो पक्की हो जाती है और वो किसी हवा या पानी के द्वारा नहीं हटती और हमेशा खिली रहती है। और ऐसे ही विचार शक्ति अगर हमारी बन जाए तो हमारे जीवन में वो प्रकट हो जाती है। वो चाहे हमारी चाहत हो, हमारी ज़रूरत हो या हमारा कोई भी संकल्प हो, इसको पूरे करने के अंदर प्राकृतिक नियम के अनुसार वो हर वो शक्ति, हर वो संकल्प हमारा प्रकृति पूरा करती है, पूरा करने में सहयोग देगी, जो हमारे पत्थर की लकीर की तरह होगा। उसके अंदर वो हमारे हित में है या अहित में है, इस बारे में प्रकृति का किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं होता। ये हमें अपने बुद्धि के तल पर ही सोचना होता है। और इन्हीं विचारों को अगर वायु को अपने मुट्ठी में लेना चाहें तो मुट्ठी में वायु नहीं पकड़ सकते। अगर पानी की लकीर को पकड़ना चाहें तो लकीर पकड़ी नहीं जा सकती, हाँ हाथ हमारा गीला जरूर हो जाता है। और अब मिट्टी की लकीर को जब हम पकड़ते हैं तो वो भी कुछ समय के पश्चात अपने आप मिट्टी हमारे हाथ से निकल जाती है, फिसल जाती है। मगर पत्थर को अगर हम रखें और हमारी संकल्प शक्ति के अंदर कुछ ऐसा विचार आ गया जो हमारे हित में नहीं है, तो उसे समाप्त करने के लिए मानव के हाथों को इतनी शक्ति है कि उस पत्थर को अगर तोड़ दे तो वो जो लकीर है समाप्त हो सकती है। वर्तमान स्थिति में भी ऐसा ही हुआ है, जब मानव के एक विचार ने दृढ़ संकल्प से कुछ ऐसी बीमारी विश्व के अंदर आ गई है जिससे उस जहाँ से आरंभ हुई थी उन्होंने अपनी ही संकल्प शक्ति द्वारा करी, और जब मालूम पड़ा कि ये मानव के हित में नहीं है तो उसका उपचार करा, अर्थात उन्होंने ही अपने स्वयं द्वारा ही उस पत्थर की लकीर को तोड़ा है। और आज हमें उनके ऊपर किसी को दोषारोपण करने के स्थान पर हमारे ऊपर जो ये कष्ट आया हुआ है, हम अपने ही संकल्प द्वारा अब इसको समाधान करें। हमारे अंदर इतनी शक्ति है और प्रकृति एक उसके नियम के अंदर है कि जब भी मानव चाहेगा वो जो भी चाहेगा उसे प्रकृति सहयोग करने में देती है। ये दीदेवार का जितना भी उसने मानव के जितना भी उसने नहीं छोड़